राधे राधे मित्रों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, दिसंबर का महीना शुरू होते ही लोग क्रिसमस की तैयारियों में लग जाते हैं। जहां एक और बच्चे सांता क्लॉज का इंतजार करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं कई लोग दिसंबर महीना शुरू होते ही क्रिसमस की खरीदारी करना भी शुरू कर देते हैं। दिसंबर महीने की पहचान ही कड़कड़ाती ठंड और क्रिसमस के त्यौहार से होती है। यूँ तो क्रिसमस का त्यौहार देश विदेशों में खूब धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन यह खास त्यौहार क्रिश्चियन धर्म के लोगों का मुख्य त्यौहार माना जाता है। क्रिसमस का त्यौहार 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है, लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी सोचा कि आखिर 25 दिसंबर के दिन ही यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो चलिए जानते हैं 25 दिसंबर का पूरा इतिहास। लेकिन उससे पहले मित्रों, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ अंत तक हमारे वीडियो के साथ बने रहें। एक बार ईश्वर ने गैब्रियल नाम का अपना एक दूत मरियम नाम की युवती के पास भेजा। ईश्वर के दूत ने मरियम को जाकर ये कहा कि उसे ईश्वर के पुत्र के जन्म के लिए चुना गया है। यह सुनकर मरियम चौंक गई, क्योंकि अभी तो वह कुंवारी थी। जब उसने देवदूत से पूछा कि यह कैसे संभव है, तो वह देवदूत ईश्वर सब ठीक करेगा, ईश्वर पर भरोसा रखो, यह शब्द कहकर वहां से चला गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मरियम की शादी जोसेफ नाम के युवक के साथ हो गई। उसके बाद पुनः एक बार वह देवदूत आया और उसने जोसेफ से कहा कि उनको मरियम का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी होने वाली संतान कोई साधारण संतान नहीं, बल्कि स्वयं भगवान द्वारा भेजी गई विशेष संतान होगी, जिनका नाम यीशु होगा। वह संसार में धर्म, सत्य व अहिंसा का प्रचार करेंगे। यह सब कहकर देवदूत वहां से चला गया। उस समय जोसेफ और मरियम मैरी नाजरत, जो कि वर्तमान में इज़राइल का एक भाग है, वहां रहा करते थे। किंतु एक बार किसी कारण से वे वहां से बैथलेम आ गए, जो कि इस समय में फिलिस्तीन का एक भाग है। उन दिनों वहां बहुत लोग आया करते थे, जिस कारण सभी धर्मशाला व शरणालय भर गए थे। अतः वहां शरण न मिल पाने की वजह से वे दोनों रात में थके हारे किसी अस्तबल में जा पहुंचे, जहां आधी रात बीत जाने पर प्रभु यीशु का जन्म हो गया। अस्तबल के पास ही कुछ गडरिये अपनी भेड़ें चरा रहे थे। जैसे ही उन्होंने बच्चे का रोना सुना, वे तुरंत वहां पहुंच गए। नन्हे यीशु का तेज देखकर वे समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं प्रभु का अंश है। वे वहीं ठहर गए। जैसे जैसे यीशु बड़े होते गए, वे धर्म की स्थापना और सद्मार्ग पर चलने के लिए घूम घूम कर लोगों को उपदेश देने लगे। वह जन कल्याण का भरसक प्रयास करने लगे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। जब यह बात रोमन साम्राज्य में फैल गई, तो रोमन के शासक पिलातुस ने कहा कि यह स्वयं को ईश्वर का पुत्र बताता है, इससे तो धर्म का अपमान हो जाएगा और जनता अपने राजा से डरना बंद कर देगी। वह अपना साम्राज्य पूरी दुनिया में कायम करना चाहता था। अतः उसने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाकर मृत्युदंड देने का फरमान सुना दिया, जिससे लोगों के अंदर भय बना रहे, वह कोई उनका विरोध ना कर सके। इस प्रकार कई यातनाएं देने के बाद यीशु को सूली पर लटकाकर वो कांटों का ताज पहनाकर यीशु को मृत्युदंड दिया गया। बस तभी से 25 दिसंबर यानी यीशु के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस का पर्व ईसाइयों में ही नहीं, अपितु अब सभी धर्मों में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। किंतु मित्रों, बहुत कम लोग जानते होंगे कि क्रिसमस एक दिन का नहीं, बल्कि 12 दिन का पर्व है, और यह क्रिसमस की पूर्व संध्या से शुरू हो जाता है। ईसाई धर्म में भी अपनी विभिन्न संप्रदाय हैं, जिनकी अलग अलग परंपराएं हैं। कुछ लोग इस दिन को कैथोलिक और एंग्लिकन मिडनाइट मास का आयोजन करते हैं, तो कई कैंडल लाइट सर्विस और कैरल के साथ इस जश्न को मनाते हैं। मित्रों, आपने कभी नोट किया होगा कि क्रिसमस पर लाल, सुनहरे और हरे रंग का विशेष महत्व होता है। इनमें लाल रंग ईसा मसीह यानी प्रेम को दर्शाता है। सुनहरा रंग 3 राजाओं में से एक के उपहार का, वो हरा रंग यानी क्रिसमस ट्री जीवन में संपन्नता का प्रतिनिधित्व करता है। तो मित्रों, हमें भी हमेशा अपने धर्म, कर्म और कर्तव्य के पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। हालांकि जीवन में कई लोग आपसे नाराज रहेंगे, किंतु हमें अपनी आस्था, निष्ठा व कर्तव्य परायणता को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ इस जानकारी के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं। राधे राधे।